जय हिंद। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। चलो, ऑन योर डिमांड आज अपनी क्लास आने जा रही है कन्फ्यूजिंग वर्ड की। और कन्फ्यूजिंग वर्ड से आज हम लोग करने वाले हैं इश्क। सच में जिसने भी ये क्लास देखी ना, आपने आज तक ऐसे वर्ड को रिलेट नहीं किया होगा, आपने आज तक ऐसे वर्ड को याद नहीं किया होगा जैसे मैं आपको आज कराने वाला हूँ। सच में इस क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आपको यहाँ से कन्फ्यूजिंग वर्ड ही नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको यहाँ से हो सकता है आपका वर्ड सिनोनियम में आ जाए, हो सकता है वर्ड आपका एंटोनियम में आ जाए, और यहीं के ही आपका वर्ड ऑफ द यूजेस भी होगा। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच भी देखेंगे। मतलब एक क्लास में इतना ज़्यादा रिलेट करने वाले हैं ना, बहुत अमेजिंग क्लास होने वाली है। दिस इज द अमेजिंग क्लास। आपने आज तक ऐसे नहीं पढ़ा होगा। तो जितने भी लोगों, सभी लोग पहले जय हिंद लिख देना और लाइक कर देना। जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लेना भैया। और फीडबैक बाद में ना, जब आपको ये क्लास अच्छी लगे तब देना फीडबैक। ठीक है, चलो आ जाओ। अपना पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है इलिशिट। अब इलिशिट एग्जाम सीडीएस का फेवरेट वर्ड है। इलिशिट बहुत बार आया है, वर्ड ऑफ द यूजेस में आया है आपका ये। ठीक है, आपका ये कहाँ पे आया है? कंफ्यूजिंग वर्ड में आया है। ठीक है, इलिशिट का मतलब भैया ई से क्या रखोगे? एक्सट्रैक्ट करना। इलिशिट का मतलब होता है आप किसी चीज को, इन्फॉर्मेशन को क्या करते हो? एक्सट्रैक्ट करते हो। तो ई से याद रखना, यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्सट्रैक्ट करना हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा आपका? हिंदी मीनिंग बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उगलवाना। कोई चीज़ आपकी निकलवाना, कोई चीज़ प्राप्त करना, कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से निकाल के आपने प्राप्त की, उसको बोलते हैं इंग्लिश में टू ड्रा आउट और ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। आपको ये मिलेगा। और रिस्पॉन्स और रिएक्शन। ठीक है, सेंटेंस में कैसे? देखो भैया, इलिशिट आपकी वर्ब होती है। और देखो, द टीचर इलिशिटेड, ठीक है, इलिशिटेड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द स्टूडेंट। टीचर ने क्या किया? स्टूडेंट से एक इलिशिटेड आंसर निकलवाया, करेक्ट आंसर को निकलवाया। यहाँ पे ये वर्ब, ऐसा वर्ब यूज हो रहा है। आपको पता भी चलेगा कि सेंटेंस में यूजेस में आ जाएगा तब कैसे यूज होगा, और इसका मतलब क्या होता है, कंफ्यूजिंग वर्ड में आ जाएगा तब कैसा होगा। बस लास्ट तक अपने लोगों को बने रहना है। ठीक है, चलो आज हम लोग 30 वर्ड है ना, अगर मैं इसकी 3 क्लास लूंगा और सीधा सीधा वर्ड आपको यहीं से मिलने वाला है, सीधा सीधा डायरेक्टली वर्ड यहीं से मिलेगा। ठीक है, चलो इलिशिट, आई वाला इलिशिट। अब देखो ये ई वाला था, बहुत ध्यान से। ठीक है, इस इलिशिट का मतलब क्या होता है भैया? पहली बात तो ये एडजेक्टिव होता है। ये वाला इलिशिट आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब ई से इलीगल। ई से, आई से क्या रखोगे? आई से याद रखोगे इलीगल, यानी कि आपका कोई चीज़ इलीगल यानी कि अवैध होती है, वो आपकी गैर कानूनी होती है। इलीगल और नॉट अलाउड बाई लॉ, उसको क्या बोलते हैं? इलीगल। मतलब क्या हो जाएगा? द पुलिस सीज्ड इलिशिट ड्रग्स। तो भैया ड्रग्स यहाँ पे क्या है? याद आएगा ना, सेना बैच। आपको तो सब पता है, पार्ट ऑफ स्पीच में है ना। तो यहाँ पे ड्रग्स क्या नाउन नहीं है, और कैसा ड्रग्स? इलिशिट। तो कैसा यूज हुआ है? एज एन एडजेक्टिव। मैं आज आपका पार्ट ऑफ स्पीच भी निपटा दूंगा। ठीक है, एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ है। बस मुझे ये बताना, मेरे साथ साथ पढ़ना, मेरे साथ साथ चलना। तो मुझे बस ये बताना कि यहाँ पे ड्यूरिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, ड्यूरिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। साथ साथ बने रहना मेरे साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इलिशिट भैया एक्सट्रैक्ट करना, किसी से कोई बात निकलवाना। और ये वाला इलिशिट का मतलब होता है आपका कोई भी अवैध यानी कि इलीगल। यहाँ से आई से याद रखोगे इलीगल, ई से याद रखोगे एक्सट्रैक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा इमिनेंट। अब देखो, एक तो इमिनेंट भैया ई वाला इमिनेंट होता है, एक आई वाला होता है। तो ई वाले से इमिनेंट से कैसे याद रखोगे? ई से क्या होता है आपका? एक्सेलेंट होता है। ई से क्या होता है? एक्सेलेंट। यानी कि एक्सेलेंट कैसी चीज होती है? फेमस। ठीक है, ये आपका क्या होता है? दोनों, ये एक्सेलेंट भी इमिनेंट भी दोनों आपके स्टार्ट किससे होते हैं? ई से होते हैं। तो इमिनेंट को याद रखोगे आप एक्सेलेंट से, यानी कि जो चीज़ आपकी प्रसिद्ध होती है, जो चीज़ आपकी विख्यात यानी कि फेमस होती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इमिनेंट हो जाएगा। फेमस, रिस्पेक्टेड एंड हाईली डिस्टिंग्विश्ड इन अ पार्टिकुलर फील्ड, उसको बोलते हैं इमिनेंट, है ना। सेंटेंस में देखो एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज करेंगे इसका। मान लो ये वर्ड ऑफ द यूजेस में आ गया, सी इज एन इमिनेंट डॉक्टर। तो भैया डॉक्टर क्या है? डॉक्टर आपका यहाँ पे नाउन है। कैसा डॉक्टर? इमिनेंट डॉक्टर, एडजेक्टिव। यहाँ से आपका पार्ट ऑफ स्पीच भी खत्म होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इमिनेंट। तो अच्छा एक बात बताओ, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, आप लोग बता के जाना, एन किसके लिए आया है? इमिनेंट के लिए आया है या डॉक्टर के लिए आया है? ठीक है, तो इमिनेंट का मतलब क्या हो जाएगा आपका? एक्सेलेंट। वहीं से इमिनेंट, आई डबल एम आई एन ई एन टी, ये भी एक एडजेक्टिव होता है। और आई एम इन अ मिनट, इसको कैसे याद रखोगे? आई एम, देखो मिनट, मैं 1 मिनट में आता हूँ, मतलब समथिंग इज अबाउट टू हैपन वेरी सून, कोई चीज़ बहुत जल्दी होने वाला होता है, इसलिए कहते हो मैं 1 मिनट में आता हूँ। आई एम इन अ मिनट, रख लोगे ना याद भैया। आई एम इन अ मिनट, आई वाला क्या होता है? 1 मिनट में आता हूँ, आई एम मिनट में। ठीक है, समथिंग कोई चीज़ आपकी क्या होती है? आसन का मतलब होता है शीघ्र होने वाला, कोई चीज़ आपकी होने वाली होती है। लाइकली टू बी वेरी सून और लाइकली टू बी हैपन, ये आपको मिलेगा ऑप्शन में। अबाउट टू अकर, ये मिलेगा आपको ऑप्शन में। ठीक है, हैवी रेन इज इमिनेंट। तो इमिनेंट यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे किसके लिए आया है? रेन इमिनेंट। ठीक है, तो बस बताना कि हैवी का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या होगा, हैवी का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या होगा, बस इतना बताना। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा? यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो जाएगा। तो भैया याद हो गया ना आपको? इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है क्या? इमिनेंट का मतलब होता है एक्सेलेंट। ई से इमिनेंट, ई से एक्सेलेंट याद रखोगे। आई एम से आई एम इन अ मिनट, यानी कि कोई चीज़ आपकी होने वाली होती है। ठीक है, आप कभी नहीं भूलोगे। आज के बाद जिसने कंप्लीट क्लास देखी ना, सच में आपको मजा आ रहा है ना, तो बस लाइक वगैरह कर देना यार, शेयर कर देना, जितने भी लोग हो प्लीज़ डू शेयर। ठीक है, एक एक वर्ड यहाँ से याद करके जाएंगे। ठीक है, चलो
ठीक है, इनजेनियस और इनजेनुअस, ठीक है। तो इनजीनियस, अब इससे आपको क्या दिखा है, देखो ये किसकी स्पेलिंग है, ये जीनियस की स्पेलिंग नहीं है क्या, जीनियस। तो बोथ साउंड सिमिलर, ये जीनियस, जीनियस का मतलब जीनियस इंसान कैसा होता है, बहुत चतुर होता है, उसके अंदर प्रतिभाशाली होता है, अत्यंत बुद्धिमान होता है, उसी को बोलते हैं इंजीनियस। वेरी क्लेवर, क्रिएटिव एंड इन्वेंटिव, इन्वेंटिव मतलब जो आविष्कार करता है, जो चीज़ डिस्कवर करता है। अब ये क्या है भैया, इंजीनियस क्या होता है, ओ यू एस वाले क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। एक क्लास में आपका वर्ड ऑफ द यूजेस, आपका पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। सी केम अप विद एन इनजेनियस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसा था उसका, उसका सॉल्यूशन प्रतिभाशाली वाला था, अत्यंत बुद्धिमानी वाला था। तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है, नाउन है, और कैसा सॉल्यूशन, इंजीनियस सॉल्यूशन, जो नाउन की डेफिनेशन देता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो आपका ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज हुआ, ऐसे ही आपके वहाँ पे यूज होगा, ठीक है। उसके बाद में आता है इंजेनुअस। तो जेनुअस को कैसे याद रखोगे, देखो जीनियस में तो जीनियस समझ में आ रहा है, है ना, लेकिन भैया जेनुअस में आपका, जेनुअस मतलब कैसा, इनोसेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जेन्युइन। अब देखो इस स्पेलिंग से क्या आपको जेन्युइन नहीं आ रहा है, जेन्युइन, वहाँ पे जीनियस था, यहाँ पे जेन्यू, है ना, यही तो स्पेलिंग होती है जेन्युइन। तो यहाँ से जेन्युइन लोग कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा भोले भाले होते हैं, बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं भैया, सीधे साधे होते हैं, ठीक है। तो भोला भाला, निष्कपट, एकदम सरल, उसको बोलेंगे इनजेनुअस। क्या आप भूलोगे, जीनियस यानी कि चतुर, जेनुअस मतलब क्या हो जाएगा आपका, जेन्युइन, ठीक है। इनोसेंट, ऑनेस्ट, फ्री फ्रॉम डिसीट, धोखाबाजी, डिसीट का मतलब होता है धोखा। तो कैसा हो जाएगा यहाँ पे, हिज नेवर, हिज इंजीनियस, सॉरी हिज इंजेनुअस स्माइल वॉन एवरीवन्स हार्ट। तो स्माइल क्या हो गया यहाँ पे, नाउन, कैसी स्माइल, इंजेनुअस स्माइल, ठीक है। तो इंजेनुअस यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, देखो एडजेक्टिव ही तो है, और हिज क्या हो गया बताओ, एक बोला था ना, एक नाउन के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, ये भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है एक नाउन के लिए एक ही एडजेक्टिव आता है, बहुत सारे एडजेक्टिव आ सकते हैं, मल्टीपल आ सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इंजीनियस, इंजेनुअस का भी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कॉन्सियस, कंसाइंस। अब कॉन्सियस, कॉन्सियस कैसा है, देखो कंसीसेंस, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ, इसको याद करना, साइंस, साइंस हमें क्या बताती है, फैक्ट बताती है, और फैक्ट क्या होता है, कौन सा फैक्ट आपका राइट है, ठीक है, कौन सा आपकी चीज़ें क्या है, रॉन्ग है, यही तो पता चलता है ना, राइट रॉन्ग। भाई साइंस हमें सही गलत ही तो बताती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसाइंस का मतलब हो जाएगा इनर साइंस, जो आपको बताती है, आपके अंदर मन से बताती है, योर इनर वॉइस टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। तो समझ जाओगे ना, कॉन्शियस का मतलब, कंसाइंस का मतलब क्या होता है, कंसाइंस का मतलब होता है भैया आपका अंतर आत्मा, जो आपकी नैतिक चेतना होती है, हिंदी में पढ़ लो चाहे तो इंग्लिश में पढ़ लो, द इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट गाइड्स योर एक्शन, है ना। तो कंसाइंस मतलब सही गलत बताने वाला, ऐसे याद हो जाएगा ना आपको भैया, कंसाइंस, साइंस हमें क्या बताती है, सही या गलत बताती है। हिज कंसाइंस, तो यहाँ पे क्या है, नाउन है, और हिज क्या है, अब देखो पजेसिव एडजेक्टिव, वापस से पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। चलो कॉन्शियस, अब देखो कॉन्शियस कैसे, कैन सी सेंस, कैन सी सेंस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप बहुत, यू आर अवेक एंड अवेयर होते हो, आप जागरूक होते हो, है ना। अवेयर का मतलब होता है आप एकदम सचेत होते हो, कॉन्शियस का मतलब होता है एकदम आप होश में होना, सचेत होना, होश में होना, जागरूक होना, दोनों में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ना। आज के बाद कोई गलत तो नहीं होगा, आई एम टेकिंग टाइम टुडे, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ ताकि आज के बाद आपको कोई क्लास नहीं देखनी पड़ेगी, आज के बाद आप कभी भूलोगे नहीं। अवेक, अवेयर एंड एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, सी रिमेन्ड कॉन्शियस। तो यहाँ पे कॉन्शियस क्या है आपका, एडजेक्टिव, कैसे, कॉन्शियस कौन है, सी कॉन्शियस है, तो सी क्या है, नाउन, जो नाउन की डेफिनेशन देता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग आपका एडजेक्टिव। और ये आपका क्या है, ये आपकी वर्ब है, और ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। आफ्टर आपका क्या हो जाएगा भैया, प्रीपोजिशन हो जाएगा, समझ गए ना। कॉन्शियस बोला था ना, ओ यूएस वाले एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंसाइंस आपका नाउन हो जाएगा। अगर आपका वर्ड ऑफ द यूजेस में आ जाए तो आपको कोई क्लास नहीं देखने की जरूरत है अलग से, अभी हम बहुत सारी क्लासेस करेंगे जहाँ आपके बहुत मजा आने वाला है, एक एक टॉपिक से आपको एक एक चीज़ पकड़ के मोहब्बत करवाएंगे, ठीक है। चलो, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट। तो भैया डिस्क्रीट, अरे फोकस कर रहे हो ना आप लोग, डिस्क्रीट का मतलब कैसे याद रखोगे, इसमें दोनों ई क्या है, पास है, ये मेरी ट्रिक है, ठीक है। बोथ एंड विद डबल ई टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सीक्रेट, ठीक है। इस डिक्रीट का मतलब क्या होता है, इस डिक्रीट का मतलब होता है कोई इंसान कैसा होता है, विवेकपूर्ण होता है, आपका सावधान होता है, गोपनीयता रखने वाला, ठीक है। जो इंसान थोड़ा सा प्रूडेंस होता है, प्रूडेंट होता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट, यानी कि केयरफुल हो जाएगा, टेक्टफुल हो जाएगा, एबल टू कीप सीक्रेट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है भैया, एडजेक्टिव होता है। तो डिस्क्रीट का मतलब सी वाज डिस्क्रीट अबाउट, तो यहाँ पे डिस्क्रीट क्या है, सी के लिए आया, ठीक है। अबाउट है फ्रेंड्स पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो डिस्क्रीट का मतलब जिसमें डबल ई पास होते हैं, मतलब उसने सीक्रेट को क्या कर रखा है, अभी उसने सीक्रेट लेके रखा है, ऐसे याद कर लेना। अब क्यों ये वाला, देखो इसमें क्या हो गया, ई आपके दोनों अलग हो गए ना, डिस्क्रीट में दोनों ई अलग हो गए, मतलब इसका हो जाता है सेपरेट। इसने ई को क्या कर दिया, अब इसमें दोनों ई पास पास थे, मतलब इसने सीक्रेट को रखा, लेकिन इसने जब ई को दूर कर दिया तो आपका सीक्रेट को इसने क्या कर दिया, अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, ऐसे याद हो गया ना। वो ठीक है, बहुत क्या लिखा है, डबल ई, ठीक है। एंड मीन्स डिस्टिंक्ट पार्ट, तो इसका मतलब होता है आपका अलग करना।
तो इसका मतलब अलग अलग हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, मतलब सेपरेट करना, डिस्टिंक्ट करना का मतलब ये अलग करना होता है, नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। अब ये क्या है आपका, ये भी एडजेक्टिव है। तो द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस, ठीक है, क्या लिखा है, 3 डिस्क्रीट सेक्शंस। तो सेक्शंस यहाँ पे क्या है, नाउन है, कैसा, डिस्क्रीट, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। कोई दिक्कत याद हो जाएगा ना, डबल वाले पास में है, मतलब ये दोनों पास में है, तो ये बुद्धिमान भी है, इनमें विवेकपूर्ण भी है, मतलब ये केयरफुल भी है, टैक्टफुल भी है, इनके पास सीक्रेट है। लेकिन जैसे इन्होंने ई अलग किए, मतलब ये कैसे हो गए, सेपरेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है, नेब और नेब। के एन ए वाले नेब होता है, एक एन ए आई वी नेब होता है। सुनो भैया, के एन ए वी वाला नेब क्या होता है, नाउन होता है। ये क्या होता है, नाउन। और सुनो, नाउन, अब इसमें क्या है, के साइलेंट है, इसको के को क्या लेते हैं हम लोग, साइलेंट लेते हैं, हिडन है। जस्ट लाइक अ डिसऑनेस्ट पर्सन हाइड द ट्रूथ। भैया ये क्या है, यहाँ पे ये डिसऑनेस्ट है, इसका यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये डिसऑनेस्ट पर्सन इसमें आके घुस गया, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, जिसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है ना। तो धोखेबाज है, के कौन है यहाँ पे, के यहाँ पे धोखेबाज है, बस याद करने के लिए याद रखना है, ठीक है। बदमाश है, दुष्ट व्यक्ति, तभी तो आके यहाँ पे घुस गया, जिसका यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो रहा ठीक से, इसको हम लोग ने भी पढ़ते हैं। तो के क्या है, डिसऑनेस्ट है, याद रख लोगे ना मेरी बात को। और डिसऑनेस्ट और अनट्रस्टवर्थी पर्सन, रोग का मतलब भी क्या होता है, दुष्ट होता है, ठीक है। एवरीवन अवॉइडेड हिम बिकॉज ही वाज नोन एज अ नेब। तो यहाँ पे नेब क्या है, नाउन है भैया आपका, नाउन। अब आते हैं इस वाले नेब को, तो इस वाले नेब से आपको क्या न्यू याद नहीं आता है, न्यू। नेब का मतलब क्या हो जाएगा, न्यू, मतलब अभी नया नया है, एन से स्टार्ट होगा ना, नया नया। अ पर्सन और न्यू पर्सन इज ऑफन इनोसेंट और इजली फूल्ड, जिसको हम ना इजली, आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो ये वाले नेब का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाले नेब का मतलब हो जाएगा न्यू न्यू है। और जो इंसान, जहाँ पे जब न्यू न्यू आप किसी शहर में जाते हो तो आपको क्या बनाते हैं, ऑटो वाले इजिली बेवकूफ़ बना लेते हैं कि आपसे यहाँ का थोड़ी सी दूर का आपसे 50 रुपये ले लेते हैं, 100 रुपये ले लेते हैं। तो न्यू है मतलब आपको भूला वाला है, अनुभव आपको नहीं है कि इतना रुपये कहाँ से पड़ेगा, इतना सरल, उसको बोलते हैं। इनोसेंट, इनएक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, एंड टू ट्रस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एडजेक्टिव है, सी वाज टू नेब। नेब कौन है भैया, सी है। सी यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करेगा नाउन प्रोनाउन को, उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव होगा। और बस मुझे आपसे एक आंसर चाहिए, जितने भी लोग हो, बस मुझे यहाँ पे टू बता देना, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे टू का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सेना बैच, ठीक है, मक्कारी ना करके सब बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अपोजिट और अपोजिट। सुनो, अपोजिट से आपको एप्रोप्रिएट याद नहीं आएगा क्या। अपोजिट का मतलब होता है, यहाँ पे क्या होता है, एप्रोप्रिएट। थिंक, आप क्या थिंक करोगे, एप्रोप्रिएट फॉर द सिचुएशन। अपोजिट से आप एप्रोप्रिएट याद कर लेना। इसका मतलब होता है कोई चीज़ आपकी कैसी होती है, सुइटेबल होती है, ठीक है, सुइटेबल हो जाएगी, मतलब उस जगह पे उपयुक्त हो जाएगी, सटीक हो जाएगी, है ना। हाईली एप्रोप्रिएट, रिलेवेंट और सिचुएशन और सुइटेबल टू द सिचुएशन। मतलब अपोजिट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो देखो, हर अपोजिट कमेंट, कमेंट क्या है भैया, नाउन है, क्या आपको बताओ, नाउन और एडजेक्टिव पहचानना आ गया, कैसा कमेंट, अपोजिट कमेंट, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये आपकी वर्ब हो जाएगी, आपका आर्टिकल हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा। आर्टिकल के बाद पढ़ाया था ना, आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है भैया, नाउन आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे। तो अपोजिट का मतलब एप्रोप्रिएट, मतलब उपयुक्त। वहीं पे ये वाला अपोज, अब आपको अपोजिट से अपोज तो पता है ना, लेकिन ये आपका एडजेक्टिव भी यूज होगा, एज अ नाउन भी यूज होगा, एज अ प्रीपोजिशन भी यूज होगा। ये हम लोग करेंगे जब हम लोग अपना पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास करेंगे, तब मैं बताऊंगा। बस आप यहाँ पे थोड़ा सा, बस यहाँ पे जानकारी ले लो, ठीक है, थोड़ा सा समझ दो। अपोजिट यानी कि अपोज, थिंग्स दैट फेस और डिफर फ्रॉम। अब डिफर के साथ भैया कौन सी प्रीपोजिशन आती है, फ्रॉम आती है। मैंने बोला ना, पूरी क्लास में इतनी चीजें रिलेट कर पाऊंगा जो आपने अभी तक कभी नहीं की होंगी, ठीक है। ईच अदर, तो डिफर का मतलब होता है, डिफर फ्रॉम होता है, इसका मतलब होता है किसी से अलग होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपोजिट का हो जाएगा अपोज, यानी कि विपरीत, सामने वाला, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम। और डिफरेंट भी क्या होता है, फ्रॉम होता है, समथिंग एल्स और लोकेटेड अक्रॉस फ्रॉम इट। अब यहाँ पे यूज कैसे होगा ये, अच्छा बस मुझे एक चीज बताओ, अपोजिट यूज होगा एडजेक्टिव की तरह, नाउन की तरह, प्रोनाउन की तरह। तो बस जो अपोजिट यहाँ पे यूज हुआ है, ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है भैया, मेरे साथ चलते रहो, बताते रहो, क्लास में बने रहो एकदम हाई जोश के साथ, ठीक है। इंग्लिश ही है और यही आपसे एग्जाम में आएगा। तो बस बताओ यहाँ पे अपोजिट क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, आप बताना यहाँ पे क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब क्या है, एल्यूजन और इल्यूजन। देखो भैया, बार बार सीडीएस में पूछा गया ये वर्ड आपका सीडीएस में बार बार पूछा गया, लास्ट ईयर भी पूछा गया है, लास्ट एग्जाम में। तो अब एल्यूजन, एल्यूजन मतलब क्या रखोगे, आलू पक गया ठीक है, क्या रखोगे, आलू। ये आपको एल्यूजन से आलू नहीं आता है, आलू। तो आलू पक गया मतलब सब हिंट दे रहे हैं कि आलू पक गया, आप हिंट दे रहे हो कि आलू क्या है, पक गया भैया। एल्यूजन का मतलब होता है हिंट देना, क्या आप भूलोगे कभी, इनडायरेक्ट रेफरेंस, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक आएंगी, बस बने रहना पूरी क्लास में, ठीक है। तो एल्यूजन मतलब, एल्यूजन से आलू, आलू क्या हो गया भैया, पक गया है, मतलब वो आपको हिंट दे रहे हैं कि आलू पक गया है। तो आपको एल्यूजन का मतलब क्या होता है, हिंट देना, इनडायरेक्ट रेफरेंस देना,
ये आपका नाउन होता है, और लास्ट में जिसके आई यू एन आता है, सफिक्स आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नाउन बोलते हैं। टी आई यू एन वाले भी क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं, ठीक है। मतलब संकेत देना, अप्रत्यक्ष उल्लेख करना। एन इनडायरेक्ट रेफरेंस आपका मीनिंग में यही आएगा एग्जाम में, एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, इवेंट और आइडिया। कैसे यूज होगा नाउन की तरह भैया, हिज स्पीच कंटेन्ड एन इल्यूजन टू हिज स्कूल बॉय। एल्यूजन से पहले आर्टिकल आया है, अभी पीछे बता के आया था ना, आर्टिकल के बाद क्या आता है, आर्टिकल नाउन के लिए ही आता है, ठीक है। आर्टिकल के बाद नाउन ही आता है। और एक काम की बात बताऊं आपको, बताओ, सुनना है, कान लाओ पास में, कान लाओ। आर्टिकल, कोई भी वर्ड जो आपका एडजेक्टिव होता है, अगर उससे पहले हम लोग आर्टिकल लगा देते हैं तो वो भी किसका काम करता है, उस यहाँ पे नाउन का काम करता है। तो हैंस प्रूव्ड कि आर्टिकल के बाद आपका नाउन ही आता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक क्लास में 2-3 चीजें कवर करके चल रहे हैं, ठीक है। इल्यूजन, तो भैया इल्यूजन से इल, इल यानी कि क्या, बीमार हो गए। इल से क्या याद रखोगे, इल यानी कि बीमार हो गए। वहां पे आपने इलिशिट पढ़ा था ना भैया, भूल तो नहीं रहे हो। इलिशिट मतलब कैसा हो जाएगा, इलीगल, है ना, ये कैसा हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। लेकिन यहीं पे इल्यूजन का मतलब होता है इल, इल यानी बीमार, सिर्फ लग रहा है कि बीमार हो, ठीक है, या बीमार है, ठीक है। इल्यूजन का मतलब होता है कि आपको सिर्फ लग रहा है कि बीमार है, ऐसा आप हो नहीं, ठीक है। तो ऐसा केवल आपको लग रहा है कि आप बीमार हो, तो इल्यूजन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा भ्रम या मायाजाल, ठीक है। अ फॉल्स आइडिया और समथिंग दैट डिसीव्स, मतलब क्या होता है, आपको जो धोखा देता है, द सेंस। तो इल्यूजन का मतलब इल, केवल आपको लग रहा है बीमार है, लेकिन आप हो नहीं बीमार, ठीक है। द मैजिशियन क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ फ्लाइंग, मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या होता है, भ्रम होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, भ्रम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द मैजिशियन क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ फ्लाइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एपरेज और एपराइज। तो सुनो भैया ध्यान से, जो एपरेज होता है इसको कैसे याद रखोगे, पैसे नहीं लगवा आपको, पैसे, इसको आपको हटाओ तो बस आपको क्या, पैसे नहीं लगवा, पैसे। तो पैसे का मतलब प्राइस, यानी कि किसी चीज़ का प्राइस लगाना, वैल्यू एसेस करना। आप किसी चीज़ को स्टिमुलेट करते हो, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं, आप क्या करते हो, मूल्यांकन करना, आकलन करना किसी चीज़ का। तो बस ऐसे याद रखना, प्रेस से याद कैसे रखोगे, पैसे, पैसे यानी कि प्राइस, प्राइस लगाना, उसी को क्या बोलते हैं, वैल्यू करना। टू एसेस और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ समथिंग। अब यहाँ पे ये वर्ब है, तो कैसे यूज होगा, द ज्वेलर अप्रेज्ड माई ओल्ड रिंग बिफोर बाइंग इट। तो अप्रेज्ड यहाँ एज अ वर्ब यूज हुआ है, आप कर लोगे ना आप एग्जाम में, अगर आ गया तो। अप्राइज, अप्राइज को कैसे याद रखोगे भैया, सरप्राइज से पहले क्या होता है, आप किसी चीज़ को इन्फॉर्म कर दिया, यहाँ से आपको सरप्राइज वाली आपको वो नहीं बनना, आपको साउंड। अप्राइज मतलब सरप्राइज से पहले आपने उस चीज़ को इन्फॉर्म कर दिया। अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म समवन, ठीक है। तो आपने किसी को इन्फॉर्म कर दिया, किससे, सरप्राइज से पहले। अप्राइज मतलब सरप्राइज, याद करो, याद करो, अप्राइज का मतलब सरप्राइज से पहले आपने किसी को इन्फॉर्म कर दिया, मतलब सूचित करना, अवगत करना, ठीक है। टू इन्फॉर्म और नोटिफाई समवन अबाउट समथिंग, उसको बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपका एक वर्ब है, तो प्लीज अप्राइज मी, तो यहाँ पे अप्राइज एज अ वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, डन। अप्रेज यानी कि पैसे से याद रखोगे, उसका आकलन करना, उसकी आप वैल्यू निकालना, ठीक है, ठीक है। एस्टिमेट लगाना, यहीं पे अप्राइज, प्राइज मतलब सरप्राइज। चलो नेक्स्ट भैया, एक वर्ड होता है बेरासियस, एक होता है बोरासियस। तो बेरासियस का मतलब क्या होता है, पहली बात अब देखो याद आ गया ना, ओ यू एस वाले एडजेक्टिव होते हैं, कभी भूलोगे नहीं। सुनो, बेरासियस से कैसे रखोगे, वेरीफाई करना, वेरीफाई, जो वेरीफाई हो सके वही सच्चा होता है। बेरासियस का मतलब होता है सत्यवादी, सच्चा, ईमानदार, है ना, ट्रुथफुल, ऑनेस्ट एंड एक्यूरेट। तो आपका ऐसा कैसे यूज होगा, एडजेक्टिव यूज होगा यहाँ पे। सी इज नोन फॉर गिविंग वेरासियस इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन क्या हो गया भैया, नाउन हो गया। कैन सी इन्फॉर्मेशन, वेरासियस इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन में कभी एस नहीं लगता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन में हम जनरली एस नहीं लगाते हैं। बिल्कुल बात क्लियर है ना। चलो वहीं पे आता है बोरासियस। भैया बोरासियस क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव होगा कैसे, अब सुनो, बोरा से कैसे, बोरा, आपने बोरा देखा ना, जो थैला होता है, बोरा क्या होता है, आपका एक थैला होता है, तो बोरा का मतलब बोरा भर के खाता है भाई, वो बोरा भर भर के खाता है, मोर एंड मोर फूड, याद होगा ना अपनी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। बोरा भर भर के खाता है भाई, बोरासियस, बहुत भूखा होता है, अत्यधिक खाने वाला होता है। हैविंग अ वेरी लार्ज एपेटाइट का मतलब होता है आपकी भूख, ठीक है, क्या होता है, भूख। एक्सट्रीमली ईगर टू कंज्यूम समथिंग, उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे ये भी आपका एडजेक्टिव है, उस वाला, तो आफ्टर फुटबॉल की प्रैक्टिस के बाद। और सुनो, प्रैक्टिस में जो सी वाला होता है वो नाउन होता है, और एस ई वाला जो प्रैक्टिस होता है ये वर्ब होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखोगे, बोला है ना, रिलेट करके चलेंगे। ही हैड अ बोरासियस एपेटाइट, एपेटाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एपेटाइट नाउन हो जाएगा। कैसी एपेटाइट, कैसी, बोरासियस, बहुत ज़्यादा खाने वाली, बोरा भर भर के खाता है। और बेरेसियस से याद रखोगे, वेरीफाई करना, बताओ याद हो गया ना। चलो प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब, क्या अच्छे वर्ड लग रहे हैं, यही वर्ड आपके एग्जाम में आते हैं, क्यों भैया, मजा आ रहा है ना क्लास में आपको। तो सुनो, प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब से कैसे, प्री, प्री का मतलब क्या होता है, सबको पता है, प्री का मतलब होता है पहले। डॉक्टर पहले प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, फिर मेडिसिन मिलती है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है आपका एडवाइस, ठीक है। यहाँ पे दवा लिखना, निर्धारित करना, मतलब कहीं ना कहीं एडवाइस देना, ठीक है, निर्देश देना। तो प्रिस्क्राइब का मतलब प्री से आता है, प्री मतलब डॉक्टर पहले क्या करता है, प्रिस्क्राइब लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। तो प्रिस्क्राइब का मतलब पहले, ठीक है, पहले,
पहले, ठीक है, ऐसे याद कर लेना आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, टू रिकमेंड और ऑफिशियली ऑर्डर अ मेडिसिन और ट्रीटमेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ब है तो आपका एज अ वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रोस्क्राइब। अच्छा, प्रो से क्या देखोगे, प्रॉब्लम में भी तो प्रो आता है भैया, प्रॉब्लम में भी तो प्रो आता है। जिस चीज से प्रॉब्लम हो उसे क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। और प्रोस्क्राइब का मतलब ही क्या होता है, बैन कर देना। क्या बताओ, अच्छी ट्रिक लग रही है आपको। प्रो मतलब प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम में दिक्कत होती है, जिस चीज में प्रॉब्लम होती है उसे क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। तो प्रॉब्लम को क्या कर देना चाहिए, तो बैन कर देना चाहिए। तो प्रोस्क्राइब का मतलब होता है बैन, यानी कि प्रतिबंध लगाना आपका, ठीक है। आप उस चीज को निषिद्ध घोषित करना। टू ऑफिशियली फॉरबिड का मतलब होता है मना करना और बैन समथिंग, ठीक है। यहाँ पे भी ये वर्ब है, द स्कूल प्रोस्क्राइब्ड स्मोकिंग ऑन कैंपस। तो स्कूल ने किस चीज पे आपका प्रतिबंध लगाया, किस चीज पे आपको बैन लगाया, आपका स्मोकिंग पे। बताओ, बातें क्लियर हैं आपकी, बिल्कुल एकदम भूलोगे। प्रिस्क्राइब यानी कि पहले पहले यानी कि डॉक्टर पहले प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम, जिस चीज में प्रॉब्लम होती है उस चीज को हमें बैन कर देना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट, एलाय और एलाय। सुनो, कैसे याद रखोगे, इस एलाय में आपका ललवा याद आता है। ललवाई का मतलब क्या होता है भैया, लोरी, जो हम लोग बच्चों को गा के सुनाते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है आपकी भाषा में। एलाय को कैसे याद रखो, ललवाए, बेबी ललवाए सुनते ही शांत हो जाता है। लोरी सुनाते हैं ना तो बेबी जो होता है, बच्चे जो होते हैं शांत हो जाते हैं एकदम। तो एलाय का मतलब होता है काम, सूत, रिलीव करना किसी को। याद हो जाएगा ना, एलाय को याद रखोगे, ललवाए बिल्कुल आपका सेम साउंड बन रहा है। शांत करना, कम करना, दूर करना। टू रिड्यूस और रिलीव फियर, वरी, पेन और एंग्जाइटी। हर काइंड वर्ड अलाइड, यहाँ पे अलाई क्या है, वर्ब, तो उसके काइंड वर्ड ने अलाइड किया उसके फियर को, माई फियर बिफोर हिज इंटरव्यू। समझ में आ गया। अलाई का मतलब होता है भैया शांत करना। वहीं पे सुनो, ये ए डबल एल वाई, इसको इसको कैसे देखो, अली। भाई इसमें ये अली ही तो बना, इसमें ए आ रहा है तो नहीं बन रहा। इसमें अली, अली क्या है, हमारा फ्रेंड है। अली मेरा दोस्त है। अली अगर दोस्त है तो अली का मतलब क्या हो जाएगा, इसको याद रख लेना, अली ए डबल एल वाई, मतलब हमारा फ्रेंड हो जाएगा, सपोर्टर हो जाएगा, मित्र, सहयोगी, साथी हो जाएगा। अ पर्सन, ग्रुप और कंट्री दैट सपोर्ट्स अनदर, उसको बोलते हैं अली। मतलब सी हैज़ ऑलवेज बीन माई स्ट्रॉन्ग अली, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट अली। अली का यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा भैया, आपका दोस्त हो जाएगा। ये नाउन की तरह यूज होता है, वर्ब की तरह यूज होगा। तो बस आप मुझे इतना बता देंगे कि यहाँ पे ये नाउन है या वर्ब है, बस बताते चलो भैया, कमेंट करते चलो, ठीक है। कमेंट में बस आप बताते हुए चलो, समझ लो कि लाइव क्लास चल रही है आपकी, ठीक है। तो आप बताते, जो आपसे पूछा जाएगा ना उसको बताओ, ताकि आपकी भी एक नॉलेज अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अलाय मतलब ललवाए, मतलब किसी को लोरी सुनाते हैं तो उसको शांत करते हैं। अलाय का मतलब आपका फ्रेंड होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑफिशियल और ऑफिशियस। सुनो, ऑफिशियल क्या होता है, एडजेक्टिव एंड नाउन दोनों तरह से यूज होता है। ऑफिशियल्स कैसे याद रखोगे, ऑफिस से याद रखोगे। ऑफिस का ऑथराइज्ड पर्सन उसको बोलते हैं, मतलब कोई आधिकारिक सरकारी अधिकारी, उसको बोलते हैं ऑफिशियल। ऑथराइज्ड, फॉर्मल और रिलेटिंग टू एन ऑफिस, ठीक है। ऐसे जब आ जाएंगे ना तब वहाँ पे गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे एज एन कैसे यूज हुआ है, एडजेक्टिव क्यों। यहाँ पे अनाउंसमेंट भैया क्या है, नाउन है। और कैसा अनाउंसमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट, तो आपका ये एडजेक्टिव बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। बस मुझे बताना यहाँ पे टुमारो का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। बिल्कुल पार्ट ऑफ स्पीच आज इस क्लास से हो जाएंगे। जब क्लास लेंगे तब बहुत मजा आएगा। सुनो, अभी तो बहुत मस्त मस्त क्लास आने वाली है, बस देखे रहो आप। एक एक टॉपिक को लेकर ना बहुत मस्त क्लास आने वाली है। सीधे सीधा आपको वर्ड ना यहीं से मिलेगा, सीधा टॉपिक यहीं से मिलेगा। बस आपको क्या करना है, अपना काम करना है, ठीक है। आपके लिए जो ये मेहनत की जा रही है ना, मतलब इतने अपनी लैंग्वेज में लिखना ना, ये इतनी अपनी लैंग्वेज में बना के सब लेके आना स्लाइड, इतने अच्छे अच्छे वर्ड आपको यहीं पे यहीं याद कराना। तो अगर सच में आप मिड ऑफ द क्लास में हो, आपको लगता है कि हाँ सच में भैया मेहनत हुई है और वो चीज़ें ऐसे करके याद करवानी है, तो आप अपना सपोर्ट दिखाना, ठीक है। ऑफिस क्या होता है भैया, ऑफिस में इंटरफेयर करने वाला, हर काम में बिना मांगे घुसना, उसको बोलते हैं ऑफिशियस। मतलब ये कैसा होता है, मेडल करने वाला, ठीक है, घुसने वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा, टू ईगर टू गिव अनवांटेड एडवाइस और इंटरफेयर करने वाला, उसको ऑफिशियस बोलते हैं। तो ऑफिशियल क्या हो जाएगा आपका, ऑथराइज्ड हो जाएगा। ऑफिशियस मतलब ऑफिस में इंटरफेयर करने वाला, ऐसे याद रखना, ठीक है। ऑफिस में एंटर करने वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज ऑलवेज ऑफिशियस एंड टेल्स एवरीवन व्हाट टू डू, मतलब हमेशा हर जगह पे वो मेडल करता है, इंटरफेयर करता है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, एग्जास्परेट और एग्जास्परेट क्या डिफरेंस होता है भैया। एग्जास्परेट भी वर्ब होता है, एग्जास्परेट भी वर्ब होता है। अब सुनो सुनो, इसका निमोनिक बहुत तगड़ा है। वो क्या है, एग्जास्परेट, एक्स, एक्स यहाँ से याद आएगा, एक्स। आपको ये असर नहीं लगा, ACER, असर, एक्स का असर। और बेट यानी कि क्या हो गया, वेट का, यहाँ से वेट को क्या याद रखोगे, BAT वाला वेट, इसको याद रखोगे आप किससे, VEIGST, वेट से, ठीक है। एक्स का असर ने उसको क्या कर दिया, वेट बढ़ा दिया, है ना। एक्स के असर ने उसका वेट बढ़ा दिया, एक्स के असर बढ़ गया। एग्जासरबेट का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को और बढ़ा देना। तो भैया बताओगे नहीं, एक्स के असर ने उसको क्या कर दिया, उसका वेट और बढ़ा दिया, जिससे उसको क्या होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी। मतलब किसी प्रॉब्लम को और बढ़ा देना, कभी भूलोगे आप आज के बाद। एक्स के असर ने उसका वेट और बढ़ा दिया, जिससे कि उसे प्रॉब्लम होने लगी, प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। बढ़ा देना और गंभीर बना देना, टू मेक अ प्रॉब्लम सिचुएशन ऑफ फीलिंग वर्स। अब यहाँ पे वर्ब है तो क्या आएगा, लैक ऑफ स्लीप कैन एग्जासरबेट। कैन क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। उसने स्ट्रेस को और भी बढ़ा दिया। समझ में आ गया। कभी भूलोगे एक्स के असर ने उसका वेट बढ़ा दिया तो उसको प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन एग्जास्परेट, अब सुनो, एक्स सेपरेट हो गई भैया, ये आपका एक्स लिखा है ना, एक्स क्या हो गई, ए से क्या हो गई, सेपरेट।
लिखा है ना सेपरेट, मतलब बहुत परेशान। वो अब कैसा हो गया भाई बताओ, अलग होते ही बहुत इरिटेट हो गया। अब किसी की एक्स किसी से अलग हो जाएगी, मतलब वो कैसा हो जाएगा, बहुत चिड़चिड़ा नहीं हो जाएगा, बहुत आपका परेशान नहीं हो जाएगा। याद हुआ ना आपको, बस याद करवाने के लिए, ठीक है। टू अनॉय और इरिटेट समवन ग्रेटली, और यहाँ पे भी आपका ये क्या है, ईडी, यहाँ पे भी आपका वर्ब है। बताओ अब आज की बात कोई भूलेगा, एग्जासरबेट से बेट बढ़ गया, उसको प्रॉब्लम हो गई, मतलब किसी प्रॉब्लम को बढ़ा देना, उसकी एक्स सेपरेट हो गई, मतलब उसको क्या हुई, बहुत चिड़चिड़ा हो गया, बहुत परेशानी हुई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सिंपैथी और एम्पैथी बहुत कॉमन वर्ड है और बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। सिंपैथी का मतलब होता है सेम फीलिंग से दुख जताना, ठीक है, मतलब फीलिंग फॉर समवन, किसी के लिए फीलिंग फॉर समवन, ठीक है। इसका मतलब होता है सहानुभूति देना, ठीक है। फीलिंग पिटी और सारो फॉर समवन सफरिंग के लिए, ठीक है। अब आपका ये क्या होता है, नाउन होता है, तो एज अ नाउन यूज हुआ है एक्सप्रेस्ड सिंपैथी, ठीक है। वहीं पे आपका एम्पैथी क्या होता है, एम्पैथी में इन मी, तो भैया मैं उसकी जगह होता तो कैसा फील करता, इससे क्या देखोगे, ईएम से इन मी, अगर वो चीज़ मेरे अंदर होती इन मी, तो उस टाइम पे मैं कैसा फील करता, इसका मतलब होता है भैया फीलिंग विद समवन। ये आप अपने आप को उसकी जगह पे रखते हो और ये आप उसकी तरह मतलब सहानुभूति देते हो, फीलिंग फॉर समवन। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है, ये फीलिंग फॉर समवन, ये फीलिंग विद समवन होता है। हम दर्दी दिखाना, किसी की भावना को स्वयं महसूस करना कि अगर यार मैं होता तो ऐसा मुझे कैसा महसूस होता, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड से अनदर्स पर्सन्स फीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका क्या होता है, ये आपका यहाँ पे भी नाउन होता है। सिंपैथी इंपैथी आज के बाद कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक वर्ड होता है पर्सपिकुअस, एक होता है पर्सपिकेशियस। सुनो, पर्सपिकुअस क्या होता है, पर्स में पिक बिल्कुल क्लियर रखी है, सुनो यहाँ से क्या पर्स, और ये क्या हो जाएगा आपका पिक, पर्स में पिक मतलब पिक्चर कैसी है, बिल्कुल एकदम क्लियर रखी हुई है, उसने मतलब बहुत संभाल के उसकी पिक्चर रखी हुई है पर्स में, है ना। तो पिक क्लियर है, मतलब एक्सप्लेनेशन आपका बिल्कुल एकदम क्लियर है, मतलब इसका मतलब होता है पर्सपिकुअस का मतलब स्पष्ट, आसानी से समझ में आने वाला, एकदम क्या होता है, क्लियर होता है, क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड एंड अनएम्बिगुअस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है भैया, एडजेक्टिव होता है यहाँ पे, तो एक्सप्लेनेशन क्या है, नाउन होता है। अब तो समझ में आ गया ना, कैसा एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल क्लियर होता है आपका, क्लियर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका पर्सपिकेशियस, अब सुनो कैसे याद रखोगे, इसमें यहाँ से SPI यानी कि स्पाई बन रहा है ना, ध्यान से देखो भाई, गौर से देखो, गौर से इस चीज को, यहाँ से स्पाई बन रहा है ना, और ये आपका कॉशियस नहीं लगा आपको, कॉशियस, CACIOUS कॉशियस, तो कैसा स्पाई क्या होता है, कॉशियस, मतलब स्पाई हमेशा कॉशियस होता है, इसीलिए बहुत ऑब्जर्वेंट और इंटेलिजेंट होता है। इसका मतलब होता है जब कोई चीज स्पाई आपका कॉशियस होगा, मतलब कैसा होगा, सूझबूझ वाला, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, मतलब हैविंग कीन इनसाइट, शार्प जजमेंट एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग वाला ही तो होगा वो, जो स्पाई कॉशियस मतलब से एकदम सतर्क होता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। हर पर्सपिक्यूअस डिसीजन यहाँ पे नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। बताओ आज के बाद बोलोगे पर्स में उसकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, मतलब क्या हो जाएगा, क्लियर, और पर्सपिकेशियस मतलब स्पाई कैसा है, एकदम कॉशियस है, बहुत मस्त है, ठीक है। आज के बाद आप नहीं भूलोगे। क्या लिखा हुआ है आपका, बेल, VAIL, वेल और बेल। सुनो, बेल से आपको जेल याद आएगा, सेम स्पेलिंग है, JAIL, ठीक है, AIL आपका सेम है। वेल से क्या याद आएगा, जेल, बिल्कुल सेम है, वेल मिलते ही जेल से बाहर, ठीक है, जमानत मिल जाना, वेल, ठीक है, जेल। और मनी और सिक्योरिटी पेड टू रिलीज समवन फ्रॉम कस्टडी अंटिल ट्रायल, ठीक है। तो यहाँ पे वेल क्या होता है भैया, आपका नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। तो बस मेरी आप थोड़ी सी अगर मदद करेंगे तो मुझे थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी, बता देना वर्ब यहाँ पे क्या होता है, सब क्वेश्चन का आंसर लिख के जाना, ठीक है। वेल क्या होता है आपका, बंडल, ये आपका बंडल होता है, सिंपल सा, इसका मतलब होता है गट्ठर या बड़ा बंडल। वेल का मतलब होता है बड़ा बंडल, ठीक है। हे का हो सकता है कॉटन का, पेपर का बंडल होता है, अ लार्ज बंडल ऑफ गुड्स सच एज कॉटन, हे पेपर, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, नाउन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, लोडेड वेल्स ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एज अ नाउन यूज हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, देखो बहुत इसमें कंफ्यूज होते हो ना आप, आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सुनो, डिम्यूर, एक में तो ई आता है भैया, ध्यान से देखना, ई, बस एक क्लास कर लो ये वाली, ठीक है, 1-2 क्लास कर लो, मजा आ जाएगा, इसके बाहर आपका वर्ड नहीं जाएगा, एक भी वर्ड आपका इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो भैया इसमें ई नहीं आता है, तो यहाँ पे आपको MUR से क्या लग रहा है, यहाँ से आप ऐसे देखो मर, ठीक है, मरना। डी ने बोला मर जाऊंगा पर एग्री नहीं करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन एग्री नहीं करूंगा, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप ऑब्जेक्ट करते हो, डिसएग्री पोलाइटली, मतलब उसमें आप आपत्ति दिखाते हो, उस चीज को आप सहमति नहीं देते हो, असहमति जताना, समझ गए ना, बिल्कुल याद हो जाएगा। आप इसमें हमें, मुझे पता है कंफ्यूज होते हो, लेकिन यहाँ से याद रखो कि मर जाऊंगा पर उस बात को एग्री नहीं करूंगा, मतलब उस चीज पे आप डिसएग्रीमेंट दिखाते हो, अपना डिसएग्री करते हो उस चीज को, ठीक है। टू रेज एन ऑब्जेक्शन और एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट पोलाइटली, तो यहाँ पे भैया वर्ब है, तो वर्ब की तरह ही तो ईडी लगा है, बिल्कुल सही है। अब आपका अगर ये आपका वर्ड ऑफ द कहाँ पे आ गया, वर्ड ऑफ द यूजेस में आ गया, तो कर ले जाना भैया, ही डिम्यूर्ड, उसने मना कर दिया, व्हेन आस्क्ड टू वर्क ऑन संडे से पूछा गया तो उसने क्या कर दिया, उस चीज पे आपत्ति, उस चीज ने उसको डिसएग्री कर दिया। अब आ जाओ इन वाले भैया पे, ये वाले भैया क्या कहते हैं, डिम्यूव, इसमें ई आता है, तो इसमें आपको देखो मैच्योर की स्पेलिंग क्या होता है, मैच्योर में आपका URE आता है ना, मैच्योर, तो डियर मैच्योर गर्ल, तो डियर था ना, वो मैच्योर गर्ल के जाके क्या हो गया, शर्मा गया, ठीक है, ब्लश करने लगा, शर्माने लगा। डिम्यूव का मतलब क्वाइट, मॉडेस्ट एंड शाय मतलब शर्मीला। बताओ बनी ट्रिक नहीं बनी, ऐसे याद करना होता है ना, कभी आपने ऐसे याद किया था कि डियर क्या हो गया, यहाँ से मैच्योर गर्ल के सामने जाके क्या हो गया, थोड़ा सा शाय हो गया, थोड़ा सा मॉडेस्ट हो गया, शालीन, संकोची, विनम्र,
क्या कभी भूलोगे? मैं मतलब मर जाऊंगा, इसका मतलब होता है डिसएग्री करना, इसका मतलब होता है शर्माना। अब आप कभी नहीं भूलोगे, सच में आप भूल के दिखा देना, देन बताना। क्वाइट, मॉडेस्ट एंड क्या होता है, रिजर्व्ड इन बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये देखो आपका वर्ब है, तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, और स्माइल क्या है, नाउन। कैसी स्माइल? अब आप कभी भी एडजेक्टिव भी नहीं भूलोगे, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, जो प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है ना। चलो नेक्स्ट। इग्रेस और इनग्रेस से बहुत सिंपल है। इग्रेस क्या होता है भैया, ई से एग्जिट होता है, ई से क्या होता है एग्जिट, तो यहाँ पे एग्जिट मतलब बाहर निकालना, इग्रेस का मतलब होता है बाहर निकलने का मार्ग, यानी कि एग्जिट होता है, ठीक है। द एक्ट और वे ऑफ गोइंग आउट एंड एग्जिट, ठीक है। और ये क्या होता है, नाउन होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, द इमरजेंसी आपका इग्रेस, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इनग्रेस मतलब यहाँ से इन का मतलब क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड यानी कि क्या हो जाएगी, एंट्री। इनसाइड मतलब आप अंदर जाना होता है ना, इनसाइड, तो इसका मतलब होता है प्रवेश करना। ये दोनों अच्छे वर्ड हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द एक्ट और वे ऑफ एंटरिंग एंट्रेंस, यहाँ पे कैसे यूज होगा, ये भी आपका नाउन की तरह यूज होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। आपका एक होता है एग्जॉर्ट, एक होता है एक्सटॉर्ट, ठीक है। आप कैसे याद रखोगे, एक्स हार्ट, दिल से अर्ज करो, ठीक है भैया। जो एक्स है ना, इस पर बहुत निमोनिक बने, ठीक है। आप क्या करो, दिल से अर्ज करो। एक्सॉर्ट का मतलब होता है अर्ज स्ट्रांगली, मतलब जोर से देकर प्रेरित करना, आग्रह करना। इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं भैया रिक्वेस्ट करना। तो अपने हार्ट से क्या करो, रिक्वेस्ट करो। एक्स से हार्ट से, ये बनवा है ना हार्ट, हार्ट से क्या करो आप, रिक्वेस्ट करो, याद हो जाएगा ना। एक्सॉर्ट का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना अपने हार्ट से, पूरे दिल से आप रिक्वेस्ट करो, किससे, एक्स से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका भैया, टू स्ट्रांगली अर्ज और इनकरेज समवन टू डू समथिंग, ठीक है। ये केवल आपको याद कराने के लिए, ठीक है, ठीक है, ताकि आपको याद हो पाए। द टीचर एक्सॉर्टेड, यहाँ पे एज अ वर्ब आपका यूज हुआ, एक्सॉर्टेड द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने आग्रह किया किससे, सॉरी टीचर ने आग्रह किया किससे, रिक्वेस्ट की किससे, स्टूडेंट से। टीचर ने आपकी रिक्वेस्ट की स्टूडेंट से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सॉर्ट। एक्सटॉर्ट, तो यहाँ पे टॉर्ट, क्या आपको टॉर्चर नहीं लग रहा है, टॉर्चर, तो टॉर्चर करके पैसे निकालना। एक्स ने क्या किया, टॉर्चर करके पैसे निकाले, मतलब किसी से आप जबरन वसूलना, धमकी देकर लेना, उसको बोलते हैं एक्सटॉर्ट। क्या दोनों वर्ड याद नहीं होंगे आज के बाद? एक आप कर रहे हो हार्ट, हार्ट से क्या करोगे आप, दिल से मतलब क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, लेकिन टॉर्चर से करके क्या जबरदस्ती कोई काम कराया जाता है। तो टू ऑब्टेन मनी ऑफ समथिंग बाय फोर्स और थ्रेट्स, ठीक है। द क्रिमिनल्स एक्सॉर्टेड, यहाँ पे भी वर्ब है मनी, तो क्रिमिनल क्या करेगा, उसने जबरदस्ती निकलवाई मनी फ्रॉम द बिजनेसमैन से। बताओ कोई दिक्कत होगी आज के बाद एक्सॉर्ट में, एक्सटॉर्ट में? नहीं होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हुआर्ड और होड, सुनो आप बहुत कंफ्यूज होते हो, ये चीज़ मुझे पता है, सच में आपके दिल की बात ना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी इसमें कंफ्यूज रहता था, ठीक है। तो हुआर्ड और हुआर्ड को आज के बाद आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी। सुनो, हुआर्ड मतलब ऐसे क्या, देखो इसमें आप अगर ये हटा दो, वो हटा दो, क्या आपका हार्ड बन जाएगा, हार्ड डिस्क। अच्छा, हार्ड डिस्क में क्या होता है, सब कुछ स्टोर करके रखना। हार्ड डिस्क में आप भैया सब कुछ स्टोर करके रखते हो, मतलब जमा करना, संग्रह करना, कैसा, सीक्रेटली, सीक्रेटली। टू कलेक्ट और कीप अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग फॉर फ्यूचर यूज। तो हार्ड का मतलब होता है हार्ड डिस्क, याद रख लेना। हार्ड डिस्क में क्या होता है, सब कुछ आप कलेक्ट करके रखते हो। तो यहाँ पे ये नाउन भी है, वर्ब भी है। अब ये बताओ सच में ये वर्ब है या नाउन है, ये वर्ब है या नाउन की तरह यूज, ये आप बताना, ठीक है। अच्छा सुनो, होर्ड, क्या आपको ये यहाँ से ये हटा दो तो HERD नहीं बन रहा है, हर्ड। हर्ड, हर्ड का मतलब क्या होता है भैया, आपका किसी चीज़ का ग्रुप, और बड़ा ग्रुप या क्राउड। अब आज के बाद आप भूल के दिखाओ कभी, ये हार्ड मतलब हार्ड डिस्क, यहाँ पे HERD, हर्ड मतलब ग्रुप, मतलब भीड़ यानी कि बड़ा समूह, मतलब अ लार्ज ग्रुप और क्राउड ऑफ पीपल और एनिमल्स, ठीक है। होर्ड, यहाँ पे होर्ड क्या है आपका, नाउन है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल आया है। अ होर्ड ऑफ फैंस, फैंस की जो भीड़ थी, गैदर्ड आउटसाइड द स्टेडियम। बताओ कभी भूलोगे, हर्ड यानी कि ग्रुप, और हार्ड डिस्क में सब कुछ स्टोर करके रखते हो, मतलब जमा करना, कभी आप इसको नहीं भूलेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट। कॉम्प्लासेंट और कॉम्प्लाइसेंट, आज 30 वर्ड हैं। 30 इक्वल टू हम लोग कितने पढ़ेंगे, 60 वर्ड पढ़ेंगे, जो आप आज क्लास में याद करके जाओगे, पूरी क्लास जिसने देखी ना, और सच में आपको बहुत मजा आ रहा होगा। आई होप, मुझे बहुत मजा आ रहा है, ठीक है आपको। और सुनो, ये वर्ड आपके केवल कंफ्यूजिंग वर्ड में नहीं आएंगे, आपका सिनोनियम में भी आ जाएगा, आपका कहाँ पे, वर्ड ऑफ द यूजेस में आ जाएगा। मतलब 2-3 चीज़ों को हम एक क्लास में टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सुनो, कॉम्प्लासेंट, अब वहाँ पे आपको क्या दिखा है, PLAC, प्लेस दिख रहा है, प्लेस। कॉम्प्लासेंट में भैया आपको प्लेस अगर दिख रहा है तो एक ही प्लेस पर बैठ गया, इंप्रूव भी नहीं किया। तो ऐसा कौन इंसान होता है जो इंप्रूव नहीं करना चाहता, एक ही प्लेस पे जाकर बैठ गया, मतलब भैया वो इंसान अपने आप में सेटिस्फाइड है, इसीलिए तो वो इंप्रूव करना नहीं चाहता। भाई जब अपने आप में आप सेटिस्फाइड हो, आपको कोई चीज़ की जरूरत नहीं होती, तो एक प्लेस पे जाकर बैठ गया, अब उसको इंप्रूव भी नहीं करना है, मतलब वो सेल्फ सेटिस्फाइड है। तो आत्मसंतुष्ट यानी कि हो जाएगा, लापरवाह नहीं होगा। लापरवाह हो सकता है इन द सेंस, पता किसमें, जैसे अब वो इंप्रूव नहीं करना चाहता, इस सेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो मेन इसका जो मीनिंग आता है वो आपका आत्मसंतुष्ट आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, सेल्फ सेटिस्फाइड एंड अनविलिंग टू इंप्रूव, ठीक है। और मेक एन एफर्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉम्प्लासेंट कौन है, कौन सेटिस्फाइड है, ही बिकेम, ही के लिए आया, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सुनो, कंप्लाइजेंट कैसे याद रखोगे, प्लाइजेंट से प्लीज याद रखोगे, प्लीज, प्लीज सबको प्लीज करने की कोशिश करता है, प्लीज मतलब सबको खुश करने की कोशिश करता है। क्या आप प्लाइजेंट से प्लीज याद रख लोगे, प्लीज याद आ जाएगा तो आपको एग्जाम में यही याद आएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे खुशामती, दूसरों को खुश करने वाला, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, विनम्र, सबकी बात मानता है, विलिंग टू प्लीज अदर्स, ईगर टू ऑब्लाइज, उसी को बोलते हैं कंप्लाइजेंट, यानी कि जो प्लीज करने की, खुश करने की कोशिश करता है। सी इज ऑलवेज कंप्लाइजेंट विद हर कस्टमर्स, तो अपने कस्टमर को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, दोनों के दोनों क्या है, एडजेक्टिव। बताओ भूलोगे, प्लेस यानी कि प्लेस पे जाके बैठ गए, आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं करना। और ये सच में क्या आपको नहीं लगता ये बैच की ही क्लास चल रही है, चल क्या रही है, ये सच में ही एक बैच है। मैंने जो बोला है तो वो मैं करूँगा, ठीक है। जितने भी लोगों को लगता है इंग्लिश टफ है, सीडीएस में कैसी आती है, मैं कहता हूँ बस फॉलो दिस, ठीक है, फॉलो द प्रोसेस। और सुनो एक चीज़ और, जितने भी लोगों को ये लगता है कि भैया आपकी क्लास कर लेंगे तो मेरा निकल जाएगा, ये दुनिया का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मेरी क्लास करने से मैं, ठीक है, मैं जितना पहले करवा रहा हूँ उतना करो, देन सीधे रिजल्ट पे आएंगे, ठीक है। पहले आप उतना करो, ठीक है, मेरी क्लास करने से निकल जाएगा, जितना आप पढ़ा रहे हो भैया यहीं से आएगा। अरे भैया वही पढ़ा रहा हूँ जो आपका आने वाला है, लेकिन भगवान थोड़ी ना हूँ यार। लेकिन पिछली बार आपने देखा होगा एक एक वर्ड अपने पास से आया है, एक एक टॉपिक से बहुत सारे लोगों को हेल्प हुई है, इतने इजी टॉपिक बनाए थे ना जिस लोगों को, आप लोगों को बहुत हेल्प हुई थी, तो वो इस बार उससे बेटर वे में होंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको अपना काम करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंडिजेंट और इंडिग्नेंट। तो भैया इंडिजेंट में क्या है, एक यहाँ पे एन ज़्यादा है, इसमें एन क्या है, कम है, तो एक इसमें क्या है, इंडिजेंट में ई कम है, ई नहीं कम है, ई भी कम है, आपका एक वर्ड कम है, ठीक है। यहाँ पे एक क्या है, आपका वर्ड कम है, एक लेटर भी कम है, जिसमें एक लेटर कम है, तो ये क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 8, तो 8 है, इसके पास एक कम है, तो ये कैसा हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। इंडिसेंट, गरीब, निर्धन, पुअर, लैकिंग मनी और बेसिक नेसेसिटीज़। और ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो फैमिलीज क्या है यहाँ पे, नाउन, कैसी फैमिलीज, गरीब, तो यहाँ पे क्या एडजेक्टिव, कोई भूलेगा आप एडजेक्टिव को पहचानने से, किसी में दिक्कत होगी नहीं। इंडिग्नेंट तो क्या हो जाएगा, मैं बीच में एन घुस गया, इसके बीच में क्या आ गया, अब देखो पहले गरीब था, इसके बीच में एन घुसते ही इसको क्या हो गया, गुस्सा आ गया, इसको क्या हो गया, गुस्सा आ गया, इसमें एन घुस गया, मतलब क्रोध आ गया, क्रोधित, फीलिंग एंग्री बिकॉज ऑफ समथिंग अनफेयर और इंसल्टिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपका एडजेक्टिव है। तो बताओ कभी आपने ऐसे सोचा था, इसमें बीच में एन घुस गया मतलब क्या हो गया, ये गुस्सा हो गया, आपके बीच में एन घुस गया मतलब इंटरफेयर किया, आप गुस्सा हो गए, और इसके पास एक एन कम है, इसके पास एक लेटर कम है, तो ये कैसा हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, लाइवल और आपका लाइवल। सुनो, लाइवल से कैसे याद रखोगे, लेवल, किसी पर झूठा लेवल लगा दिया, मतलब उस चीज़ में लेवल नहीं लगाते हो आप, किसी चीज़ का जब लेवल लगा होता है मतलब उस चीज़ का मार्क लगा होता है, ठीक है। तो भैया डिफेमिनेशन, आपने झूठा लेवल लगा दिया है। लाइवल का मतलब होता है लेवल, यानी कि झूठा लेवल लगा दिया आपने उस चीज़ को, डिफेमिनेशन कर दिया, मानहानि कर दी, लिखित बदनामी कर दी। अ फॉल्स रिटन स्टेटमेंट दैट डैमेजेस समवन्स रेपुटेशन, उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एज अ कैसे यूज होगा आपका, बताओ ये नाउन है या वर्ब है, बस मुझे बता देना आज कमेंट में, ठीक है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। लायबल, तो भैया लाइबल से क्या था, लाइबिलिटी तो सुना है ना, लाइबिलिटी क्या होती है, यहाँ से बनेगा आपका साउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबल का मतलब होता है लाइबिलिटी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी लाइबिलिटी है वही रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है, संभावित होता है, लीगली रिस्पॉन्सिबल, लाइकली टू डू और एक्सपीरियंस समथिंग, ठीक है। यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, एज एन एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव होता है, ये नाउन एंड वर्ब होता है, आपको ये बताना है, ठीक है, डन। चलो, डेप्रीसिएट और आपका डेप्रीकेट। तो सुनो भैया, डेप्रीसिएट का मतलब क्या होता है, सुनो कैसे याद रखोगे, यहाँ से आपको फिर से देखो, प्राइस बन रहा है ना, प्राइस कम हो गई मतलब वैल्यू कम हो गई, ठीक है। प्राइस याद रख लेना, प्राइस, ठीक है। तो प्राइस कम हो गई मतलब वैल्यू कम हो गई, मूल्य कम होना उस चीज़ का, ठीक है, उस चीज़ की डिवैल्यू करना, टू डिक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम। तो ये कैसा होता है भैया, ये आपका वर्ब होता है, यहाँ पे वर्ब कितना यूज हुआ है। अच्छा, डेप्रीकेट, तो डेप्रीकेट में क्या कहते हो आप, आपने एक वर्ड सुना होगा एप्रिसिएट, तो वही तो है आपका डेप्रीकेट। तो एप्रिसिएट में आपने डी लगा दिया, डी से क्या है, डोंट एप्रिसिएट कह रहा है। देखो सुनो सुनो ध्यान से देखो, इसमें यही तो कह रहा है, डोंट एप्रिसिएट, मतलब क्या हो जाएगा आपका, एप्रिसिएट नहीं किया मतलब उस चीज़ ने उस चीज़ को नापसंद कर दिया। डेप्रिकेट का मतलब होता है नापसंद करना, डेप्रिसिएट यानी कि प्राइस कम हो जाना मतलब मूल्य कम हो जाना। क्या भूलोगे आप, विरोध करना, हतोत्साहित करना, मतलब टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ और क्रिटिसाइज समथिंग, है ना। यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, एज अ वर्ब यूज हुआ है। बताओ, डेप्रिसिएट मतलब डोंट एप्रिसिएट, और डेप्रिसिएट का मतलब क्या होता है आपका, प्राइस, और डेप्रिकेट का मतलब होता है डोंट एप्रिसिएट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डिस्क्राई और डिक्राई। क्या आप कंफ्यूज होते हो, सच बताना। अगर आपको अंदर से लग रहा है कि हाँ भैया यही वाले वो वर्ड हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, तो आओ, डिस्क्राइब से क्या याद रखोगे आप, डिस्क्राइब, अच्छा यहाँ से डिस्क्राइब बन रहा है क्या, डिस्क्राइब आफ्टर यू सी, मतलब पहले देखा फिर डिस्क्राइब किया, मतलब कैच द साइट ऑफ, इसका मतलब होता है दूर देख लेना, दूर से पहचान लेना। ये जो डिस्क्राइब है, DSCRY वाला, ये क्या करता है भैया, डिस्क्राइब करता है आफ्टर सी यू, ऐसे याद रखना, ठीक है। डिस्क्राइब मतलब दूर से, टू कैच साइट ऑफ और डिस्कवर समथिंग आफ्टर केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ये आपका वर्ब होता है। सुनो, अब यहाँ पे डिक एक का मतलब याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे डिक्राई कैसे, क्राई अगेंस्ट, यहाँ पे एस नहीं है, और एस नहीं है इसीलिए क्या करने लगा, ये रोने लगा, ऐसे याद कर लेना अपना निमोनिक, ठीक है। तो किसी चीज़ के अगेंस्ट में क्राई करना, क्रिटिसाइज करना, इसका मतलब होता है एस, यहाँ पे नहीं मिला इसको एस नहीं मिला, तो क्या करने लगा, ये उसकी बदनामी करने लगा, निंदा करने लगा। तो टू पब्लिकली
क्रिटिसाइज और कंडेम समथिंग उसको बोलते हैं, ठीक है, निंदा करना। तो यहाँ पे भी क्या होता है, दोनों की दोनों वर्ब होती है, याद कर लोगे ना। डिस्क्राइब, देखो एस तो केवल इसमें आ रहा है ना, बहुत ध्यान से सुन लो आज, ठीक है, एस तो केवल इसमें आ रहा है ना, तो यहाँ पे ही आपका डिस्क्राइब बनेगा। तो यहाँ पे ही आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ही आपका डिस्क्राइब बनेगा, ठीक है। डिस्क्राइब मतलब आफ्टर सी, देखने के बाद वो डिस्क्राइब करता है, तो कैच द साइट ऑफ, और यहाँ पे इसको एस नहीं मिला इसलिए वो निंदा करने लगा, ठीक है। आज के बाद शायद नहीं बोलोगे, जब जब ऑप्शन दिखेगा। और रुको, अभी तो हमारी ये क्लास है जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी तो प्रैक्टिस बची है भैया, प्रैक्टिस पे आएंगे तब इतना जी तोड़ धड़ाधड़ क्वेश्चन उड़ाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, गेट और गेट। तो भैया गेट क्या होता है, GAT सबको पता है, नॉर्मल सा है गेट, घर का, स्कूल का एंट्रेंस, कोई फाटक द्वार, ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेन सेम स्पेलिंग है। अ मूवेबल बैरियर यूज्ड टू ओपन और क्लोज एन एंट्रेंस, ठीक है, इसका मतलब सेम होता है, नाउन होता है गेट, ठीक है। दा आया है तो नाउन है। गेट GAIT, यहाँ पे आप दिक्कत खाओगे, इस गेट में क्या आ रहा है GAI, और गाय नहीं है, गाय, काऊ की वॉक। तो हर एनिमल की गेट क्या होती है, वॉक स्टाइल होता है, हर एनिमल का अपना अलग अलग वॉक स्टाइल होता है। तो गाय से याद रखना, गाय का क्या है, वॉकिंग स्टाइल कैसा है, वॉकिंग स्टाइल हर एनिमल का क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, चलने का ढंग होता है, मेथड ऑफ क्या होता है आपका, मेथड ऑफ वॉक। अ पर्सन्स ऑफ एनिमल्स मैनर ऑफ वॉक, उसको बोलते हैं गेट। क्या कभी भूलोगे, गाय का चलने का क्या है, वॉक, यानी कि आपका वॉकिंग स्टाइल अलग है। तो द डॉक्टर नोटिस्ड हिज अनयूजुअल गेट, ऐसे आपका यूज होगा वहाँ पे सेंटेंस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पूरी PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, PDF आपको पूरी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ से पूरी PDF आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ साथ वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, बता दूँ आपको, इंग्लिश आपका डिस्कशन, द इंग्लिश डिस्कशन रेजिमेंट का, जहाँ पे हमारी रोज रात में 9 बजे प्रैक्टिस होती है एक पार्टिकुलर टॉपिक की, जिसके हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं। कितना चाहिए भैया आपको, ठीक है, सब कुछ टोटली, कोई भी पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, फ्री हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या भैया हमारा, देखो एक होता है कैनवास, एक होता है कैनवास। सुनो कैसे, यहाँ पे ऐसे याद रख लेना, कैन बस्त, बास से याद रखोगे बस्त, यानी कि ये जो होता है कपड़े से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये भी आपका कपड़े से रिलेटेड होता है। कैनवास का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग क्लॉथ, ठीक है, यूज्ड फॉर पेंटिंग, ठीक है, मजबूत कपड़ा है, उसी को बोलते हैं कैनवास, मतलब बस्त याद कर लेना, यहाँ से बस्त, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग क्लॉथ यूज्ड फॉर पेंटिंग, टेंट्स और बैग्स के लिए, ठीक है। और ये होता क्या है, नाउन होता है, तो नाउन की तरह ही आपका यूज हुआ है। प्रीपोजिशन के बाद भैया भूलोगे, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है आपका, ऑब्जेक्ट आता है, और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन ही होता है, आपका प्रोनाउन होता है। अच्छा सुनो, इतना कपड़ा तो इसको मिल गया था, लेकिन इसको एक कपड़ा और चाहिए था, मतलब इसको एक भैया एस और चाहिए था, इसको अगर एक एस और चाहिए था तो क्या हो जाएगा, उसके लिए कहाँ गया, ये एक्स्ट्रा सर्वे करने गया, एक एक्स्ट्रा एस के लिए सर्वे के लिए घर घर गया वो। देखो बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में ही बता रहा हूँ, जैसे मैं याद करता हूँ। इसको कैनवास कपड़े तो बस तो मिल गए थे, लेकिन इसको एक बस एस और चाहिए था, इसलिए कहाँ गया, वो सर्वे करने के लिए घर घर पे गया। समर्थन मांगना, प्रचार करना, राय इकट्ठा करना, बताओ कभी भूलोगे अगर ये दोनों आ गए तो। टू सीक वोट्स, सपोर्ट और ओपिनियंस फ्रॉम पीपल। वॉलंटियर्स कन्वास्ट द नेबरहुड बिफोर द इलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वास्ट का मतलब डबल एस, मतलब सर्वे करने गया। सच में आपको क्लास आज अच्छी लगी हो ना, तो भैया आप लोगों के दिल ना कमेंट में आ जाने चाहिए। अगर आपको सच में लगता है ना कि क्लास अच्छी है, एक क्लास में भैया जितने आपने बताया ना सब याद हो गए। और बैच में, सेना बैच, आप ये 10 से ज़्यादा टाइम से पढ़ रहे हो, 10 टाइम से ज़्यादा आप 11th बार पढ़ रहे होगे कम से कम ये वर्ड, आप में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो सच में आपको क्लास अच्छी लगती है ना, प्लीज़ अपना फीडबैक छोड़ के जाना, वो क्या करेगा, मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेट करेगा, ठीक है, ताकि मैं और भी ऐसी क्लास लेके आ पाऊँ और मज़े के साथ बना पाऊँ, ठीक है। चलो कैनन और कैनन, तो भैया डबल एन है, 2 N, 2 व्हील वाली बड़ी गन, ठीक है, 2 N है तो मतलब क्या हो जाएगा, बड़ी कैनन। टॉप, तो ये कैनन क्या होता है आपका, बंदूक, जिसको तोप बोलते हैं, ठीक है, तोप बोलते हैं। लार्ज हैवी गन यूज इन वॉरफेयर, ठीक है, और ये नाउन होता है तो नाउन की तरह ही यूज हुआ है, ठीक है। तो कैनन क्या होता है, अब सुनो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको क्या हो जाएगा, ये आप इसको याद रखो कि कैनन से, इसको डबल एन से क्या हो जाएगा, डबल एन है मतलब बड़ी गन है, कैनन मतलब कानून रूल्स, ठीक है। आपके क्या होते हैं, रूल प्रिंसिपल, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। कैनन का मतलब, कैनन को कैसे याद रखोगे, ये वाला कैनन कानून, और जिसमें 2 N है यानी कि 2 N वाली बड़ी गन, 2 N वाली 2 व्हील्स वाली बड़ी गन। तो यहाँ पे नियम होता है, सिद्धांत होता है, आपका प्रमाणित ग्रंथ होता है, एन एक्सेप्टेड रूल प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये कैसे यूज होगा, ये भी आपका एज अ नाउन यूज होगा। तो बताओ कैनन मतलब कानून, डबल एन वाला आपकी बंदूक, तोप, ठीक है। चलो तो ये थी भैया अपनी क्लास, जहाँ पे हम लोगों ने 30 और एक में 2 थे, मतलब प्लस 30 × 2 मतलब हम लोगों ने 60 वर्ड पढ़े। तो प्लीज़ सच में बताना यार कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। सच में जो भी आप पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग, जैसे भी आपको क्लास लगी मुझे बस पैसे बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आएगी, जो क्लास लेके आएंगे टाइम लगेगा, लेकिन ऐसी क्लास, इतनी बेहतरीन क्लास आपके लिए बना के लेके आऊँगा। मैं बस कहता हूँ अगर आप FCAT, अगर आप CDS, अगर आप NDA दे रहे हो ना, तो इन क्लास को देख के चलना, वापस से यहीं से इसी क्लास से आपको स्माइल आपको एग्जाम में आएगी, जैसे इस बार बहुत सारे एस्पिरेंट को आई थी, ठीक है। तब तक ले जय हिंद, बहुत अच्छे से पढ़ना, अपना एक फीडबैक दे के जाना और अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, दैट इज़ आई नीड। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।